वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। मार्का हक में दिफाए वतन के दौरान पाकिस्तान की फिजाई बरतरी कायम करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फिजाइया के शाहीनों से तारीखी गुफ्तगू सरकारी टीवी से नशर होगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DG ISPR ने वाजे कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। कशीदगी तबाही का बायस बनेगी। कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर भारत कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान ने मारकाए बिन्यानुन मरसूस में नुमाया फौजी फतह हासिल की। अमरीका मसला कश्मीर पर भारत पर कितना दबाव डाल सकता है, ये असल चैलेंज है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। मार्का हक में तारीखी फतेह। हुकूमत का मुल्क भर में कल 16 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मरकजी तकरीब मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी तकरीब में शरीक होंगे। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब मुनक्किद होंगी। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अवाम कल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे। ऑपरेशन बिन्यानुन मरसूस की शानदार कामयाबी। मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन पेश। सेनेट में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मुताबिक भारतीय जहरियत में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मुसल्लह फौज ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। ऐवान में पॉलिसी बयान देते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सीज़ फायर में पहल की। हमने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत जंग बंदी चाहता है। सेनेटर शरी रहमान बोली, पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। शिबली फराज बोले, पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी हथियारों से मुतालिक बयान पर शदीद एहतजाज। भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया को भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी पर तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर आज़रबाईजान के बरादर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर एलॉफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मफाहिमत पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद चीन का भी भारत को बड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देकर जिंगनान का नाम दे दिया। चीन ने मुतनाज़े इलाके के 11 मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा माओनिंग का कहना है कि जिंगनान चीन के इलाके का हिस्सा है। उधर भारत ने चीन की जानिब से शुमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के नए नाम रखने को मुस्तरद कर दिया। हमारे बागी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ रह रहे हैं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया। ये जंग ला हासिल है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला, ना ही ये मुल्क तोड़ा जा सकता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब।
सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त कर रहा है। बलोचिस्तान में पंजाबियों का कत्ल दरअसल बलोचिस्तान का नुकसान है।